मसम्मत की गई है। एमकेएम का नया अमल जानने के लिए हमने राब्ता किया है एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा अजीजाबादी से। मुस्तफा अजीजाबादी साहब, एमकेएम की जानिब से क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत ने जो इक़दाम किया है, तैयारी के रुख को मोड़ा है लाहौर की जानिब, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी शहरी को किसी भी शहर में जाने का पूरा आईनी कानूनी हक है और इसी तरह किसी भी सियासी मजहबी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों का ये आईनी कानूनी और सियासी जमहूरी हक है कि वो अपने रहनुमा का इस्तकबाल करें। आज इसी सिलसिले में पाकिस्तान अवामी तहरीक के हजारों कारकुनान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ऐलान के मुताबिक वहाँ इस्लामाबाद पहुँच रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज से हुकूमत ने जिस तरह से इस्लामाबाद शहर को सील किया है, जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई हैं, पंजाब भर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह जब लोग वहां पहुंचे हैं तो उन पर शेलिंग की गई है, लाठीचार्ज किया गया है और उनको जाने नहीं दिया गया एयरपोर्ट पर। बहुत बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे हैं। एमकेएम का डेलीगेशन भी वहां इस्तकबाल के लिए पहुंचा, लेकिन हुकूमत की जानिब से न सिर्फ ये कि उनके कारकुनों के साथ ज्यादतियां की गई, बल्कि इंतहाई अफसोसनाक अमल किया गया कि डॉक्टर ताहिर कादरी के तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया और उसका रुख लाहौर की जानिब कर दिया गया। हमें ये समझ नहीं आता कि हुकूमत इस कदर बौखलाहट में क्यों मुब्तला है और वो इस तरह के इक़दामात क्यों कर रही है, और हम समझते हैं कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके साबित होता है कि हुकूमत जो है वो किस कदर परेशानी में और बौखलाहट में मुब्तला है इस वक्त। हम समझते हैं कि ये अमल करके हुकूमत एक जमात के रहनुमाओं को, कारकुनों को उनके सियासी और जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश कर रही है। अल्ताफ भाई ने इसकी शदीद मजम्मत की है, एमकेएम इस अमल की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत से कहती है कि वो इस तरह के गैर जमहूरी आमराना हथकंडे इस्तेमाल करना बंद करे। और हमारी इस बात की शदीद मजम्मत की गई है। मुस्तफा साहब, क्या कहिएगा? हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि मुश्तइल कारकुनान थे, नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। क्या ऐसा ही है या मकसद कुछ और था? देखिए, अवामी तहरीक के, पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग तो पुरअमन अंदाज में वहां पहुंचकर अपने सरबराह का डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का इस्तकबाल करने के लिए वहां पहुंच रहे थे। ये तो इश्ताल तो हुकूमत की जाने से उन्हें दिलाया जा रहा है। उनको उनके रास्ते रोककर इस्लामाबाद शहर को सील करके कंटेनर खड़े करके उन पर शेलिंग करके उन पर लाठीचार्ज करके नौजवानों को नहीं देखा जा रहा, खवातीन को नहीं देखा जा रहा, बच्चों को नहीं देखा जा रहा, बुजुर्गों को नहीं देखा जा रहा, शेलिंग की जा रही है। तो ये इश्ताल अंगेज कार्रवाई तो हुकूमत की जानिब से की जा रही है। मुस्तफा अजीजाबादी साहब, एमकेएम के वक्त को भी एयरपोर्ट में जाने से रोका गया इस्लामाबाद पे, आप क्या समझते हैं हुकूमत क्यों कर रही है सब कुछ? क्या खौफजदा है हुकूमत? जी हाँ, हुकूमत सिर्फ खौफजदा नहीं है, हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा है। और खौफ, जब किसी ने कहा कि जब इंसान अंदर से उसमें गिल्ट होता है, अंदर से वो कमजोर होता है, तभी उसको इस तरह का खौफ लाहक होता है। हम समझते हैं हुकूमत को अपने तर्ज अमल का जायजा लेना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए और जो वो तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है, जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा और कारकुनों को, जिस बड़े पैमाने पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, ये सिलसिला बंद किया जाए। मुस्तफा अजीजाबादी साहब, एक जानिब जहां पाक फौज एक ऑपरेशन में मसरूफ है, एक ऐसे मौके पर दारुल हुकूमत में एक इतना बड़ा केओस पैदा हो रहा है, इंतजामिया मफलूज होकर रह गई है, गुमगो की सूरत हाल में है। इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह से देखेंगे और बैनुल अक़वामी बरादरी को क्या मैसेज है? देखिए, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब ने बारहा ये कहा कि हमारा इस्लामाबाद में किसी किस्म का धरने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ सिर्फ पहुंच रहे हैं लोग, उनका इस्तकबाल करेंगे और पुरअमन अंदाज में वो इस्लामाबाद से लाहौर चले जाएंगे। तो ये कोई ऐसा अचंभा नहीं था, कोई ऐसा अमल नहीं था कि उस पर हुकूमत इस कदर बुरी तरीके से, जो हुकूमत ने जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल पैदा की है, और इस्लामाबाद जैसा शहर कि जहां वो हमारे मुल्क का कैपिटल है, पूरे मुल्क के अहम सिफारत खाने, हमारे अहम मराकिज वहां पर मौजूद हैं। हुकूमत को तो चाहिए
چاہیے تھا کہ حکومت انہیں سیکیورٹی فراہم کرتی اور ان کے جلوس کو سیکیورٹی دے کر اسلام آباد سے لاہور تک پہنچا دیتی، لیکن حکومت نے جس طرح کے ایکشنز کیے ہیں، جس طرح سے 2 دن سے اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عام شہریوں کو وہاں جانے سے روکا گیا ہے، پورے نہ صرف اسلام آباد میں، پنڈی میں، بلکہ اور دیگر شہروں میں جس طرح سے خوف و راز کی فضا حکومت کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت نے صرف پاکستان عوامی تحریک کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں آج یہاں ہم لندن میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کس طرح کی تصویر پیش کر رہا ہے پاکستان کی، تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ حکومت نے اس طرح کا عمل کر کے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک ایسا امیج پیش کیا ہے کہ پاکستان میں لگتا ہے کہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے جو سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بہت شکریہ ان کے رہنما مصطفیٰ عزیزآبادی اپنا موقف دینے کے لیے، جماعت کا موقف دینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے جو اقدام کیا گیا ہے وہ قابل